ऐसी चीज देख के आप में कि इतने लोग मतलब एक्सपर्ट बैठे नजर नहीं आ रहा पॉइंट ऐप शो नहीं हो चलो खैर बच्चे टैब को तुम्हें इशू नहीं होगा टैब मैं से पूछूंगा मैं से बता दूंगा ये डोमेन का ये चीज में टैब क्या है ये चीज एक जल्दी से क्विक चीज आपसे बताओ केस स्टडी डोमेन अथॉरिटी पेज अथॉरिटी का पता है डोमेन अथॉरिटी पेज अथॉरिटी अच्छा ये है आपका एक टूल है ये देख लो आप एक्सटेंशन जो मैंने क्लिक किया इस पे अभी इसकी मॉज की एक्सटेंशन है मॉज एक मार्केट में अगर डिजिटल मार्केटिंग की बात की जाए और किसी एक्सपर्ट की बात की जाए तो मॉज सबसे पुराने लोगों में से कंपनी जो सबसे अच्छी है एसईओ के अंदर डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में और इसका तो अपना टोटली टूल है जो कि हम लोग जिस पे काम कर रहे होते हो और बहुत लेवल चीज है मतलब मॉज ठीक है इनके मतलब एसईओ के सारे ऑडिट टूल जो होते हैं वो चीजें डोमेन अथॉरिटी एक क्राइटेरिया हम लोग बैकलिंक्स में इंशाल्लाह इसको इन-डेप्थ चीज को पढ़ेंगे डोमेन अथॉरिटी एक क्राइटेरिया होता है जिसको हम लोग बल्कि जिससे ये मेजर होती है डोमेन अथॉरिटी 1 to 100 जिसकी है बहुत कमाल की वेबसाइट है और जिसकी 0 है वो टोटली अभी या तो न्यूली वेबसाइट आपकी बनी है गूगल पे आई है तो इसलिए वो 0 है ठीक है अथॉरिटी बताती है कि वेबसाइट कितनी अच्छी है और कितनी ट्रैफिक जनरेट कर रही है अगर मैं आप कह लो अगर गूगल की डोमेन अथॉरिटी डोमेन क्या होती है डोमेन ये जिसको कहते हैं हम ये जो google.com है ये डोमेन होती है जैसे आसर साहब पढ़ा रहे थे ठीक है इसको अगर गूगल के अपने डोमेन की बात करो तो गूगल की डोमेन की आपकी अथॉरिटी है 199 आई थिंक सो हाँ 99 है सही है 99 है गूगल की अपनी तो आप इसके हिसाब से लगा लो कि इसकी अगर 99 है तो दूसरी वेब लोगों की वेबसाइट कौन सी होगी कोई भी बड़ी वेबसाइट पता है आप लोगों को हाँ अमेजोन की हम लोग देख लेते हैं इसकी एक तो आपको मॉज से पता चलती है मॉज ने इंट्रोड्यूस करवाया था डोमेन अथॉरिटी को वैसे अब डिफरेंट टूल्स जैसे लेके आ गया है डोमेन अथॉरिटी को अगर चले तो हाँ ये देख लो बल्कि 94 है ये चीज पता चल रही है कितना डोमेन अथॉरिटी 94 है गूगल की जो सबसे नंबर 1 सर्च इंजन है अमेजोन की चेक कर लेते हैं हम लोग इसकी डोमेन अथॉरिटी कितनी है इसकी 94 है तो इससे क्या पता चलता अगर 94 है ना तो कम आप समझ लो अगर 94 तो छोड़ो 94 तो बहुत कमाल चीज होगी अगर वेबसाइट 80 अबव है या 70 अबव डोमेन अथॉरिटी रखती है तो समझ लो वेबसाइट में करोड़ों लोगों की ट्रैफिक जनरेट हो रही है यूजर्स जनरेट हो रहे हैं हर मंथ और वेबसाइट आपकी टोटली ऑप्टिमाइज है डोमेन अथॉरिटी आपको ये टोटली जो एसईओ का है आप कह लो जिसको हम लोग मरकजी ख्याल कहते हैं समरी कह लो वो आपको बताया डोमेन अथॉरिटी और जब पेनल्टी पड़ती है तो डोमेन अथॉरिटी वैसे अभी डिक्रीज करती है ये नीचे जाएगी तो ये नीचे जाएगी तो आपको पेनल्टी पड़ेगी इसकी 96 डोमेन अथॉरिटी कमाल है इसमें 1.8 बिलियन की ऑर्गेनिक ट्रैफिक है ये भी कमाल है और अच्छा आपको ये पता है गूगल पे से ज्यादा कंटेंट यूट्यूब के ऊपर है और यूट्यूब की जो आपकी यूजर्स है वो डबल है गूगल से और एक और वैसे एक्सेप्शन चीज है आपको नंबर ऑफ कंटेंट पता चलता है आपको बैकलिंक से देख रहे हो इतने इस वेबसाइट के लिंक्स लगे हुए इस वेबसाइट के ऊपर मतलब आप कह लो ये 6 बिलियन अराउंड आपकी हाँ स्टोर्स है 6 बिलियन प्रोडक्ट्स आप प्रोडक्ट्स क्या है लिंक होते हैं बेसिकली लिंक देख रहे हैं वॉच नाउ ये लिंक है अब सॉरी ये बैकलिंक्स है 6 बिलियन वेबसाइट्स के ऊपर अमेजोन का लिंक लगा हुआ है फॉर एग्जांपल सर मैंने वेबसाइट में आपकी वेबसाइट पे अमेजोन का लिंक लगा हुआ है एफिलिएट टाइप की 6 बिलियन अबव बल्कि 6 बिलियन ही है ये हाँ 6 बिलियन ही है इससे अबव बैकलिंक बने हुए वेबसाइट के तो इसलिए 96 की डोमेन अथॉरिटी है और उसकी ऑर्गेनिक मंथली ट्रैफिक देख रहे हैं अगर ये नंबर रीच कर जाओ तो आप भी जेफ बेजोस को पार कर दो यहाँ ना बैठो कमाल चीज है वैसे मैंने इसके स्टैट्स आज देखे अच्छा फिलहाल ये चीज थी
और आपको अगर डोमेन अथॉरिटी बताऊं, आज तक पूरे सारी एसईओ दुनिया की जितनी दुनिया आपकी एसईओ पे चल रही है, आपकी डिजिटल मार्केटिंग चल रही है, वो आज तक ये समझते रहे डोमेन अथॉरिटी जो ये मैट्रिक्स है, जो काउंट हो रहा है, जिस पे हम लोग मेजर कर रहे हैं, ये गूगल का कर रहे हैं। और रिसेंटली गूगल ने इस साल अनाउंस किया कि डोमेन अथॉरिटी ना तो हमारा कभी था मैट्रिक, और ना तो हम कभी इस चीज को मेजर करते थे वेबसाइट के लिए। ये टूल ही आज था, मॉज ने इंट्रोड्यूस कराया था, और मॉज ने इसकी मार्केटिंग इस तरह से की कि गूगल का टूल है, अपना गूगल गूगल करके करते हुए, और कि पूरी दुनिया को ये लगा कि ये डोमेन अथॉरिटी जो टूल है, जिसकी वजह से मॉज का जो अपना ओरिजिनल टूल है वो बहुत बिकने लग गया, कि इस टूल की वजह से, क्योंकि इंट्रोड्यूस उसने करवाया था, उसको पता था एल्गोरिथम, पहले किसी के और के पास नहीं था, और उसकी वजह से मतलब पूरी दुनिया को लगा गूगल मेजर करता है इस चीज को। और गूगल ने रिसेंटली अब अनाउंस किया कि वो 1% देखता नहीं है कि डोमेन अथॉरिटी है क्या आपकी हर चीज, और मार्केटिंग पे शुरू नहीं कर सकते। और मॉज ने, मतलब अगर आप ट्विटर पे जाओ तो मॉज ने आपकी एज एफ वो क्या हुआ, सॉरी किया हुआ गूगल के साथ कि टोटली हमारी तरफ से गलती है, हम लोग कहते हैं कि गूगल का टूल आपके मैट्रिक्स नहीं है, और ना गूगल मेजर करता है चीज को करने के। आप देख लो गूगल के साथ स्कैम चल रहा है, सबसे बड़ी पावर के साथ आप कह लो, जिसके हम खेल रहे हैं। और मॉस की मार्केटिंग का भी देखो, नेक्स्ट लेवल चेक करो कि उसने गूगल के नाम पे इतना कुछ बेच दिया, और आज से लोगों को पता ही नहीं चला। पूरी बैकलिंक्स जो पेड बैकलिंक्स चल रहे हैं, सारा कुछ स्टार्ट ही इस एक डोमेन अथॉरिटी से स्टार्ट हुआ। आप लोगों को इंशाल्लाह पता चलेगा, अगर हम लोग बैकलिंक्स को डिस्कस करेंगे जब। अच्छा, ये चीज वैसे ओवरव्यू थे, ये इन चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में जाके उनके स्पेसिफिक टॉपिक में। अच्छा, आप सब लोग अपने लैपटॉप ओपन कर लें, ठीक है, और गूगल पे जाए, गूगल ऐड लिखिए, ये क्लिक करो, इसको क्लिक करो गूगल एड्स। आप सब लोग इस पेज पे आ जाओ, ठीक है। जैसे ही जो जो बच्चा इस पेज पे आता है वो डन कर देते हैं। हो गया, ठीक है। क्या बोला, इंटरनेट नहीं है, फिर वो हॉटस्पॉट डन, ठीक है। और मैं 2 ही बच्चों का हुआ अभी तक, हो गया, ठीक है। एक चीज आप लोगों को नोट करनी है बस, कीवर्ड रिसर्च करने के लिए, ठीक है, मल्टीपल टूल्स हैं आपके पास। हमने अभी जो गूगल ऐड बना रहे हैं, और गूगल ऐड के अंदर जो हमने टूल को एक्सेस करना है, जिसके लिए हम लोग ये पूरा अकाउंट बना रहे हैं, तो कीवर्ड प्लानर है, ठीक है, जो टूल है स्पेसिफिक जो कीवर्ड्स के बनाया गया, बताया ऐसे मल्टीपल टूल्स है। हाँ, टूल का नेम है कीवर्ड प्लानर, जिसको आप एक्सेस कर आपको करने के लिए ना, आपको गूगल ऐड का अकाउंट होना लाजमी, इसलिए हमें कीवर्ड प्लानर ये नाम, ये देख रहे हैं बच्चे टीवी में से थे, इसके अंदर कंपनी लैपटॉप में से इशू है। डिस्प्ले सेटिंग में जाएंगे। मेरी डिस्प्ले सेटिंग में मुझे ऐसा कोई इशू है नहीं, क्योंकि मैंने अभी सिर्फ आपकी क्लास में पढ़ाई, अभी सिर्फ प्रीवियस आपके मैं क्लास वो की है, तो उसमें है नहीं ये, मतलब मैं चेक कर लेता हूँ, लेकिन इशू आपके इसमें शायद एलसीडी में, एलसीडी में है सर, आपके सिस्टम में नहीं। क्योंकि मैंने प्रीवियस क्लास की थी तो उसने मुझे पता है वो। यस सर, अब चेक कर लेते हैं। 175 का 175 100 पे चेक कर लेते हैं, अगर उससे कंप्लीट हुआ काम तो। वो जूम को कर रहा है ट्रेलर, नहीं वैसे ही होना तो चाहिए था, क्योंकि आप लोगों को नाम शो ही नहीं हो रहा, लिखोगे कैसे फिर आप 1680 by 50। अब ठीक है।
अच्छा, ये कीवर्ड टूल्स है, ये अपने नोट कर लो। जैसे कीवर्ड टूल्स हमने जब भी अपने कीवर्ड सर्च करनी होती है और आपने कभी भी कोई एसईओ ऑडिट निकालना है या एसईओ पे काम करना है, तो ये कुछ टूल्स है जो हम लोग प्रायोरिटी करते हैं। जो कीवर्ड प्लानर है वो स्पेसिफिक कीवर्ड्स के ऊपर ही काम करता है और कीवर्ड्स ही आपको निकाल के देगा और कुछ नहीं करेगा, ठीक है। एसएमएस भी आपको कीवर्ड्स निकाल के देता है। ऊबर सजेस्ट जो अभी जो आप जिस एक्सटेंशन से जो देख रहे थे, मैं लोग को ट्रैफिक दिखा रहा था, वो ऊबर सजेस्ट की थी, ठीक है, वो आपकी। और आपका जो कि फोर्थ है वो मौज है आपकी। अगर मैं किसी को प्रायोरिटाइज करता हूँ कि आपने किस टूल्स को पहले यूज करना है कीवर्ड सर्च के लिए, नंबर 1 जो होना चाहिए वो कीवर्ड प्लानर होना चाहिए, क्योंकि कीवर्ड प्लानर वो गूगल का अपना टूल है जो उन्होंने स्पेसिफिक दिया हुआ है आपको ये चीज सर्च करने के लिए। इसके बाद फिर आप रखो प्रायोरिटी अपनी मॉस की, ठीक है, फिर एसएमएस और थर्ड अपना ऊबर सजेस्ट, ठीक है। लेकिन नंबर 1 सिर्फ कीवर्ड प्लानर ही होना चाहिए, क्योंकि हम लोग काम गूगल पे कर रहे हैं और किसी के अगर एक चीज आप नोट करना ये घर पे जाके कि आप कोई भी कीवर्ड इन 4 डिफरेंट टूल्स में यूज कर जाते हैं। एसएमएस में यूज करोगे डिफरेंट ट्रैफिक आएगी, कीवर्ड की वॉल्यूम आएगा। ऊबर सजेस्ट एसएमएस मॉज में डिफरेंट वॉल्यूम आएगा आपको, क्योंकि हर एक टूल डिफरेंट वो आपका एल्गोरिथम फॉलो कर रहा होता है। डिफरेंस ज्यादा नहीं आएगा लेकिन डिफरेंस आएगा ना उसमें। लेकिन आप किसके डिफरेंस पे ये बिलीव जो कर सकते हो, वो गूगल के अपने टूल पे बिलीव कर सकते हो, जो उनका टूल है कीवर्ड प्लानर। अच्छा, गूगल एड्स आप लोगों ने एक्सेस कर लिया, पेज पे आ गए हो, साइन इन करो। मैं आपके सामने नया बना देता, लेकिन मैं आप लोगों को वैसे नेविगेट करूंगा, क्योंकि मेरे मल्टीपल्स किस्म की गूगल एड अकाउंट में बनाते थे आज को। बन गया था, बहुत अच्छे बच्चे हो। किस किस का गूगल एड अकाउंट बन चुका है ये बताओ। चलो, साइन इन कर लिया। अच्छा, अगर आप लोग साइन इन हो गए हो, ठीक है, तो 2 ऑप्शन आपके पास जो होना है आपके साथ, या आप गूगल एड की स्क्रीन पे आओगे, इस तरह से आपको ये मेन्यू शो होने लगेगा, जैसे मुझे शो हो रहा ये मेन्यू आपके पास डायरेक्ट आ जाएगा। जिन लोगों को ये मेन्यू शो हो रहा है साइन इन करने के बाद, वो कितने लोग हैं, कोई है आप में से? नेट चल रहा है, किसका नेट चल रहा है जो कि पहुंच गया इसमें से नहीं, आप बैक करो, सबसे बैक करके फर्स्ट स्टेप पे बस बैक करना है, नेक्स्ट पे नहीं करना। हाँ ठीक है, ठीक है, सही है, हाँ सही है, सही, हाँ ठीक है। सब लोग स्क्रॉल डाउन करें। बिलाल पहुंचे हो बच्चे? आप लैपटॉप नहीं, क्यों ऐसा क्यों किया आपने? अच्छा, नाम क्या आपका? ताहा। ताहा, बस कोशिश करो लाजमी लैपटॉप लेके आओ, क्योंकि आपका सारा काम लैपटॉप पे होना है। परफेक्ट, बहुत अच्छा। अच्छा, आगे सब लोग स्क्रॉल डाउन किया, आपको शो हो रहा होगा स्विच टू एक्सपर्ट मोड, शो हो रहा है, क्लिक करो उस पर। कोई इशू आ रहा है मैं स्क्रीन शो कर दो बच्चे, कोई मसला है बस वहां से स्क्रीन शो कर दो बस। हाँ, इसको स्क्रॉल डाउन करो, स्विच टू एक्सपर्ट मोड को। हाँ हो रहा है बिलाल, हो रहा है। नहीं बिलाल, मेरे सामने कर लो तो आपको फायदा है, हो जाएगा। मेरा ले लो हॉटस्पॉट। हाँ तो बना लो ना बिलाल, बना लो, ये अकाउंट बनाना सिखा रहा हूँ आप लोगों को। हाँ, सब लोग अब ये एक वो आ गए होंगे उस पे ऑब्जेक्टिव वाले पेज पे, चूज योर ऑब्जेक्टिव, ठीक है। अगर किसी को कोई इंटरनेट का इशू है तो उससे वो डिवाइस से पासवर्ड लेके उस पर काम कर ले स्टार्ट, क्योंकि आप ये इसके बाद आपकी एक्टिविटी होनी है कीबोर्ड के ऊपर। आपका बच्चे, आपका नाम क्या है? सराब नाम? सराब। अच्छा, आपका लैपटॉप है, ठीक है, ठीक है। चूज योर ऑब्जेक्टिव पे आगे सब लोग। हाँ ठीक है, स्पीड है, चूज योर ऑब्जेक्टिव पे आना, ठीक है, ठीक है। फिलहाल आप कहाँ तक पहुंचे? हेडलाइन क्या, हेडलाइन पूछो, ये क्या प्रॉब्लम? गैस 4G
बस चूज योर ऑब्जेक्टिव से हिलना मत। कनेक्शन बिल्कुल ठीक है, ये यही रिफ्रेश कर लो, कोई इशू नहीं। कौन पहुंच गया चूज योर ऑब्जेक्टिव पे? सिर्फ हैंड रेज करें। आपका इंटरनेट नहीं, आपका भी नहीं पहुंचा यहाँ पर। ठीक है, ठीक। अच्छा, चूज योर ऑब्जेक्टिव के नीचे आपको शो हो रहा होगा क्रिएट एन अकाउंट विदाउट आपके ऑब्जेक्टिव गोल को चला होगा। हाँ, विदाउट अ कैंपेन। क्रिएट एन अकाउंट विदाउट अ कैंपेन, उसको क्लिक करो सबसे नीचे शो हो रहा होगा चूज ऑब्जेक्टिव के। ठीक है, कोई ऑब्जेक्टिव चूज नहीं करना आप लोगों ने। ओपन हो गया। अब आपका दो स्क्रीन डिफरेंट लोगों को डिफरेंट शो हो रही होगी। किसी को शो हो रहा होगा बिलिंग इन्फॉर्मेशन शो हो रही होगी और साथ में यस और नो की ऑप्शन आ रही होगी और फिर सबमिट। किसी को शो हो रही होगी बिलिंग इन्फॉर्मेशन, क्या करना है? क्रिएट एन अकाउंट विदाउट अ कैंपेन, वो नीचे शो होगा। और किसी लोगों को शो हो रही होगी यस और नो की ऑप्शन नहीं शो हो रही होगी और डायरेक्ट सबमिट का आ रहा है। ठीक है, किन किन लोगों को यस और नो की ऑप्शन शो हो रही है? आपको हो रही है? हाँ ठीक है, यस और नो की आ रही है, बिलिंग की आ रही है। यस, ठीक है, यस और नो की आ रही है। नहीं, आपने वो ऑब्जेक्टिव चूज कर लिया। ऑब्जेक्टिव चूज नहीं करना, स्क्रीन ऊपर करो, स्क्रॉल करो। हाँ, वो दिखाई दे रहा है आपको ग्रीन लिंक जो आ रहा है। हाँ, इसको क्लिक करना है। ठीक है, बस इसलिए कि अपना इंटरनेट कनेक्शन लाजमी लेके आओ क्योंकि आप लोगों को जरूरत पड़ेगी इस चीज की। दरअसल आप एक घर जाके भी कर सकते हो। मैंने यहाँ तक किया, कहाँ तक किया? मेरा अकाउंट बन गया जॉब के बारे में। बहुत अच्छे, बड़ा आपने नेक्स्ट लेवल काम कर दिया। जी नहीं, वाकई में बहुत अच्छा। आप देख लो पूरी क्लास से आप आगे हो। ये गूगल ऐड का अकाउंट बना आपका। इसमें मतलब इसमें सारी अगर देखा जाए ना तो इसमें इस जो ऐड के थ्रू ना आपकी यूट्यूब की एड्स, गूगल की एड, सर्च एड, डिस्प्ले एड्स, पूरी गूगल की हर एक प्लेटफॉर्म में एप्स की एड सब कुछ इससे चलना है। और जो टूल हम लोग एक्सेस कर रहे हैं वो भी इसके अंदर ही है सारा। अच्छा, हम किसके लिए रुके हुए थे? ठीक है, जो बिलिंग इन्फॉर्मेशन जो आपकी है, आपने जो उसको यस पे क्लिक करो और सबमिट कर दो। जिनको यस और नो की ऑप्शन नहीं शो हो रही वो वैसे सबमिट कर दो। यस पे क्लिक करें और सबमिट कर दो। सबमिट सबमिट सबमिट। सब लोग इसको ये सबमिट करने के बाद एक्सप्लोर योर अकाउंट पे आ गए हो? आ गए हो? एक्सप्लोर योर अकाउंट पे क्लिक करो। बन गया आपको गूगल अकाउंट। अब सेम चीजें शो हो रही है। ठीक, सब लोगों को मेन्यू शो हो रहा है। हाँ ठीक है, हो गया, बन गया आपका बन गया, आपका बन गया। ठीक है, आपका बना हुआ है, वेरी गुड। फिलहाल इतने क्या देख रहे हो, क्या समझ रहे हो? कहते हैं इंटरनेट का इशू है, कोई है तो वो देख लो, कर लो अभी। सर वो भी कर रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, टूल एंड सेटिंग में क्लिक करो। ये टूल सेटिंग आ रहा है आपके, इसको क्लिक करो। इसके अंदर प्लानिंग के अंदर कीवर्ड प्लानर, इसको क्लिक करो। आपका बना हुआ, आप भी प्लानिंग के बाद सर कीवर्ड प्लानर इससे डिवाइस से नहीं चल रहा। नहीं, यहाँ से आई तो रिकॉर्डिंग नेक्स्ट सर ये भी स्क्रीन शो हो रही होगी सबको। ये हो रही है। हाँ, गॉट इट कर दो। इसको पॉपअप शो हो रहा है ना, वो सिंपल गॉट इट पे क्लिक करें और बस
करें उसको, ये वाली स्क्रीन आती है सबको। जी डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स पे क्लिक करो। यहाँ पे आ गए सबके, यही है चीज, आ गए सबके सब, यस ठीक है। अब लैपटॉप छोड़ दो, अब टोटली फोकस करो इस चीज पे। अच्छा, दो टाइप के सिनेरियो होते हैं कीवर्ड्स के अंदर। पहला तो ये है कि आपको पता है आपका कीवर्ड क्या है, ठीक है, जो वेल एंड गुड है आपका, आपको ये पता है कि आपकी नीश क्या है, प्रोडक्ट क्या है, क्या बेचना है, क्या करना है, और किन कीवर्ड से आपकी ऑडियंस टारगेट क्या है, आपको सब कुछ पता है, ठीक है, आप प्रो। एक ही सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो है कि आपको कुछ भी नहीं पता, कि आपको ना पता कीवर्ड क्या है, नीश क्या है, ये पता है नीश प्रोडक्ट बिजनेस क्या है, ये सब कुछ पता है, लेकिन ये नहीं पता क्या कीवर्ड है, किस कीवर्ड को चूज करना है, क्या हो, ठीक है। अगर अब मैं फ्रीलांसिंग की बात करूँ, जो फ्रीलांसिंग कर रहे हैं उनके मुताबिक बात करूँ, तो आपको क्लाइंट्स ऐसे ही आते हैं दो टाइप के अंदर। एक बोलेगा कि मेरा फला फला कीवर्ड है, ये कीवर्ड है, मुझे इस कीवर्ड पर रैंक चाहिए, ठीक है, समझ आती है बात। फिर एक दूसरा बंदा जिसको पता है, वो कहेगा आपको मुझे पता नहीं, आई एम नॉट श्योर अबाउट क्या कहते हैं, मेरा कौन सा कीवर्ड है जिसको मैंने टारगेट करना है, और आप उसको कीवर्ड निकाल के दोगे, और कीवर्ड निकाल के वो चूज करेगा उसमें से कीवर्ड कि हाँ ये कीवर्ड सही है, और फिर आप उस पर काम करोगे, ठीक है। तो हम लोग दोनों सिनेरियो डिस्कस करिए आज। पहला सिनेरियो क्या है, आपको कीवर्ड पता है, आपको कीवर्ड पता है कि आपने किस कीवर्ड पे काम करना है, और वो हम लोग करेंगे। पहला मैं बात करता हूँ, मेरा मेरा कीवर्ड है एसईओ, ठीक है, मैं एसईओ का बिजनेस करता हूँ, और मैं एसईओ की सर्विस सेल करता हूँ, ये मेरा बिजनेस है और ये मेरा कीवर्ड है। अब मैं लिखता हूँ एसईओ, एसईओ सर्विसेज और सर्च इंजन सॉरी हाँ ठीक है, ऑप्टिमाइजेशन, हाँ। अच्छा, ये हो गया। आपको अब ये पता है कि टारगेट कंट्री कौन सी है जिस पे आप काम करो, आप पाकिस्तान में काम करो या मैं यूनाइटेड स्टेट्स में काम करो, ठीक है। यहाँ से अपने आप कंट्री सेलेक्ट कर सकते हो, ये मैंने क्लिक किया इसको, और यहाँ से आप लिख सकते हो फिलहाल कोई भी कंट्री आपकी, यूनाइटेड किंगडम है, आप ये सेलेक्ट करके देख रहे हो, आपको साथ साथ वो नंबर ऑफ यूजर बता रहा है, रीच बता रहा है कि मेरी कितनी रीच है कीवर्ड के ऊपर, ठीक है, ये आपको चीज बता रहा है। अभी हम लोग काम करते हैं टारगेट के ऊपर, कि हम यूनाइटेड स्टेट्स के ऊपर काम करते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग आपको यूनाइटेड स्टेट्स की आएगी, और वहाँ पे कंपटीशन हाई है वैसे ज्यादा। इसको हम लोग बंद कर लेते हैं, अगर ये हो जाए तो ठीक है। हम लोग यहाँ पे ये किया, रीच जो है ये टोटल यूजर्स है, टोटल जो गूगल एड्स आप रीच कर सकते हैं लोग, हम लोग कैंसिल करेंगे इसको, हमारी यूनिट से आपकी है, सही है, हम लोग गेट रिजल्ट पे क्लिक करेंगे। अच्छा, अगर ऊपर देखा जाए, यहाँ पे आप देख रहे हो, ये कीवर्ड्स वो है जो के साथ में आप कह लो रेलिवेंट कीवर्ड्स हैं, ठीक है, सिमिलर कीवर्ड्स है जो मेरे साथ जो आपके मैच हो रहे हैं, जैसे एसईओ के साथ डिजिटल मार्केटिंग सर्विस, जो भी आपका। पहले हम लोग कॉलम डिस्कस करते हैं, कॉलम को समझते हैं, क्योंकि ये आपकी बेस है, और इन चीजों को, इसको प्लीज फोकस तौर पे आप समझो, क्योंकि ये चीज आपकी सिर्फ यहाँ पे यूज नहीं होनी, ये आपकी पेड एड में जाएगी, हर एक जगह पे ये कीवर्ड की जो चीज है ना, ये आपकी पूरी डिजिटल मार्केटिंग में घूमती है, तो इसकी बेस अगर बन गई तो समझ लो कि आपकी बेस स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। अच्छा, पहला आपका कॉलम है कीवर्ड्स का, ठीक है, जिसमें आपको आपके कीवर्ड बता रहा होगा, एसईओ सर्विसेज, ये दो कीवर्ड मैंने लिखे थे, ये बता रहा है आपको, ठीक है, और उसके साथ आपको जो और कीवर्ड आइडियाज जो है वो आपको साथ बताएगा आपके कीवर्ड के मुताबिक। अच्छा, फिर आपको साथ में ये जो सर्चेज है, एवरेज मंथली सर्चेज, यहाँ पे बता रहा है कि आपकी कितनी इसकी सर्चेज है मंथली आपकी हो रही है, जिसमें पहली आपको बता रहा है एसईओ की 100 के से 1 मिलियन है, दूसरी आपको बता रहा है 10 के से 100 के है। अच्छा, ये जो दो कॉलम है 3 मंथ चेंज और वाई चेंज, इसको हम लोग बाद में डिस्कस करते हैं। फिर क्या आता है कंपटीशन, कंपटीशन 3 लेवल्स पे मेजर होता है, लो, मीडियम, हाई, ठीक है। अब बस आपको गूगल यही बताता है, लो मतलब कि कंपटीशन कम है इसमें, कि लोग ज्यादा इसकी कीवर्ड टारगेट कर रहे हैं, मीडियम मतलब कि लोग इसकी कीवर्ड पे आपका हो रहा है टारगेट, और हाई मतलब ज्यादा। अगर मैं नंबर वाइज बात करूं तो लो मतलब कि आपके सर्च रिजल्ट्स जो शो हो रहे हैं गूगल पे, वो लो पे आपके हो गए अराउंड अबाउट 1 बिलियन, ठीक है, मीडियम पे हो जाएगी 3 बिलियन, और हाई पे हो जाएगी अराउंड 6 बिलियन, ठीक है। क्या आपका वाई मैंने डिस्कस ही नहीं किया, अभी डिस्कस करूंगा इसके बाद, ठीक है, कंपटीशन होकर डिस्कस करूंगा। शुक्रिया बच्चे बहुत बताने का। कंपटीशन आपका हो गया,
क्लियर हो गई? ठीक है। अच्छा, हमने कल मैंने आपको पीपीसी का ओवरव्यू दिया था कि कॉस्ट पर क्लिक क्या होता है, ऐड क्या होती है, चीज बताई थी, ठीक है। एक और चीज है कि आपकी जो ऐड होती है वो आपकी काम करती है ऑक्शन पे, मतलब कह लो बिडिंग पे काम कर रही होती है। बिडिंग ऑक्शन क्या आपकी, आपने कभी देखे ना वो जो बोली लग रही होती है फिल्मों में, या कभी गए हो किसी फेस्टिवल के ऊपर, जो उस पर हाई प्राइस लगाया गूगल वो चीज परचेज आप कर लेते हो, सेल हो जाती है उससे। उसी तरह गूगल कीवर्ड पे काम कर रहा होता है। मल्टीपल लोग एक स्पेसिफिक कीवर्ड पे आपने ऐड चलानी है, लेकिन अगर मैं गूगल पे जाऊं और गूगल पे जाकर देखता हूं मैं कीवर्ड के ऊपर एसईओ, एसईओ लिखा मैंने, हाँ ये देख रहे हो, ये नंबर 1 पे किसी की ऐड शो हो रही है, किसी की सेकंड पे हो रही है, किसी की थर्ड पे हो रही है। मैं जूम आउट कर लेता हूँ, किसी को शो नहीं हो रही। ये नंबर 1 पे ऐड शो हो रही है, ये सेकंड पे हो रही है, थर्ड पे हो रही है। फिर आप यहाँ पे भी एड्स आ रही होगी, नीचे भी, नीचे नहीं आ रही, सेकंड पे तो शायद एड्स आ रही होगी। फिलहाल ऐसे आपकी ऐड चलती रहती है, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ पेज पे आपकी ऐड आती है। अब गूगल कैसे प्रायोरिटाइज करता है, ये गूगल को कैसे पता है कि वो कौन सी वेबसाइट को फिलहाल किस तरह ऐड शो करे, नंबर 1 पे किसकी ऐड शो होनी है। क्योंकि ऑब्वियस अब मेरा अगर देखा जाए टारगेट क्या है, मेरा टारगेट यही है कि नंबर 1 पे मैं शो हूँ और मेरी ऐड शो हो गई, मैं पैसे दे रहा हूँ। तो गूगल कैसे करेगा काम, गूगल काम करता है बिडिंग के ऊपर, जो बोली लगाएगा पैसे की उसके कीवर्ड्स पे नंबर 1 पे शो होगा। अब आप गूगल के अंदर आपको वैसी कीवर्ड की आईटीआई के टूल के अंदर आपको गूगल बताता है कि आपकी बिडिंग प्राइस क्या चल रही है इस कीवर्ड के ऊपर। अगर आप देखो कि एसईओ के ऊपर सबसे लो बिड जो अभी तक लोएस्ट लगी है वो आपकी अराउंड लगी है 628 रुपीज, और सबसे हाईएस्ट जो लगी है आपकी वो अराउंड अबाउट आपकी लगी है 2573 रुपीज आपकी। और जबकि हम एसईओ सर्विस की बात करते हैं तो 2000 अराउंड अबाउट आपकी उस पे लो, और आपकी अराउंड अबाउट 5000 आपके उसके लगे हैं हाई। एक क्लिक ये तो डिफरेंट है, तो क्लिक क्या है, आपके इंप्रेशन के पैसे भी चार्ज होते हैं। कि जैसे मैंने अभी देखा है ना इसको, ये चीज देखी है मैंने, तो ये इंप्रेशन काउंट हो गया आपका, तो ये आपका पैसे इसके कटेगा। हाँ, एज कंपेरिजन टू कॉस्ट पर क्लिक के 6000, हाँ भैया आपका ही कटेगा, मेरा तो नहीं काटेगा वो करने के लिए, आपके वेबसाइट में ऐड चला गया मेरे कार्ड पे, ऐसा तो नहीं होगा ना। ठीक है, हमें बात करते हैं। अच्छा, ये इंप्रेशन, हाँ हाँ मैं बता दें, एज कंपेरिजन टू कॉस्ट पर क्लिक के आप इंप्रेशन की पैसे कम करते हैं, मतलब होगा 6000 है तो आपके अराउंड अबाउट कटेगा मेरे ख्याल से 1 2 3 5 से लेके 100 फीस तक कोई भी पैसे कर सकते हैं किसी नंबर के अंदर, डिपेंड करता है क्या था शो हो रहा है। अच्छा, ये टॉप ऑफ लोअर बिड आपकी और टॉप ऑफ हाई बिड आपकी जो बिडिंग रेंज है आपको, ठीक है, ये पता चल गई। फिर यहाँ पे आता है कंपटीशन इंडेक्स वैल्यू। आप सब लोगों को अभी कीवर्ड प्लानर के अंदर कंपटीशन इंडेक्स वैल्यू नहीं शो होगा, ठीक है। आप लोगों को वो आपको कैसे शो होगा, आप कॉलम में जाओगे, कॉलम में जाके आप मॉडिफाई कॉलम पे क्लिक करोगे, और मॉडिफाई कॉलम के अंदर ये कंपटीशन इंडेक्स वैल्यू अनचेक हुआ होता है। मैंने अभी जैसे पढ़ा के, तो इसको आप चेक करो और इसको अप्लाई कर दो, तो कंपटीशन इंडेक्स वैल्यू कॉलम आपके साथ आ जाएगा। कंपटीशन इंडेक्स वैल्यू क्या होता है, ये बताता है कि नंबर ऑफ एड्स कितनी है आपकी अभी इस करंटली इस कीवर्ड पे चल रही है। अगर मैं एसईओ की बात करूं तो उस पर 33 एड्स चल रही है, और मैं अगर एसईओ सर्विस की बात करता हूं तो यूनाइटेड स्टेट्स पे गूगल पे इस कीवर्ड पे 23 एड्स चल रही है। क्लियर हो, कोई मसला कोई इशू, क्लियर हो? सही। अब हम लोग बात करते हैं उन दो कॉलम्स की जो मैंने आपको कहा था बाद में, 3 मंथ चेंज और वाई वाई मतलब ये ईयर ऑफ ईयर आपका आता है, हर साल कितना चेंज हुआ इस कीवर्ड पे, ये है, ठीक है। 3 मंथ चेंज के अंदर ये, क्योंकि ये दो कॉलम अभी रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुए गूगल की तरफ से, पहले नहीं थे कीवर्ड में। 3 मंथ चेंज के अंदर चेंज का मतलब ये होता है कि 3 मंथ्स में कीवर्ड में कोई चेंज आया या नहीं आया। ये 0 to अनलिमिटेड हो सकता है, ठीक है। अगर चीज अनलिमिटेड है ना तो आपको प्लस इन्फिनिटी का निशान दे देगा उठाकर, जो इस तरह का होता है, ठीक है। और अगर कोई नंबर में है अनलिमिटेड नहीं है तो आपको नंबर का दे देगा। 900 प्लस भी होता है, 1000 प्लस भी होता है, 2000 प्लस भी होता है, जो भी आपका जिस तरह भी ट्रेंडिंग में चीज जा रही है। 3 मंथ ये होता है आपका कि हर 3 मंथ्स बाद कितना इस कीवर्ड पे चेंज आया। वाई मतलब ईयर ऑफ ईयर, हर साल कितना चेंज आया आपके
से अभी अगर 22 चल रहा है तो 21 के अंदर ये आपको बताएगा 2019 से लेके 21 में 22 आपका कंप्लीट गुजरा है। इसमें अभी 2019 से लेके 2020 के अंदर इस कीवर्ड में कितना चेंज आया है वाई वाई में आपको ये चीज है। कीवर्ड में चेंज से क्या मतलब? कीवर्ड से चेंज का मतलब है कि कीवर्ड प्लस या माइनस में होता है दोनों चीजें। प्लस मतलब कि कीवर्ड प्लस हुआ, अगर प्लस 900 प्लस परसेंटेज चाहिए आपकी 900% प्लस आपका है तो इसका मतलब कीवर्ड की जो कि सर्चेज है वो 900 प्लस 900% मतलब 900 प्लस आपकी इंक्रीज हुई है ओवरऑल परसेंटेज के हिसाब से। सर्च इंक्रीज हो इंक्रीज है 10%, हम नहीं कहते 10% सेल इंक्रीज होगी, 20% सेल होगी, 100% सेल में इंक्रीज होगी। उसी तरह आपको गूगल की कीवर्ड बता रहा है कि 100% कीवर्ड आपकी इसकी एक्सीड हो गई है इस साल, और 3 मंथ्स के अंदर भी अगर आपकी चेंज आई है तो इसमें भी आपको बताएगा कि 50% इसका आपके इस कीवर्ड में इंक्रीज हुआ है, अगर माइनस में हुआ तो डिक्रीज हुआ। ठीक है, ये कीवर्ड नीचे इस सर्चेज नीचे आई। अच्छा, ये चीज आपको कब आती है? अगर मैं 3 मंथ चेंज की बात करूं या वाई वाई की बात करूं, ये आता है सीजनल कीवर्ड्स। सीजनल कीवर्ड्स की आप लोगों ने में बात की थी, मैं बताता हूं। अच्छा, आप लोग घूरते भी ऐसे हो कि आपको बंदा खुद कंफ्यूज हो जाता है कि मैंने कोई डिफरेंट बात नहीं। अच्छा, 3 मंथ ये होते हैं, ये सीजनल काम होता है कि जैसे पीएसएल सीजनल रहता है, फरवरी और जनवरी में आप ये चीज आती है आपकी। और अगर ये कीवर्ड आप देखो तो उसमें वाई में चेंज आएगा आपके, 3 मंथ चेंज में भी आएगा कि हर मतलब कंपैरिजन करूं मैं 2021 को अक्टूबर नवंबर दिसंबर को और आपके और फिर इस इन 3 मंथ्स को, तो वो आपको बताएगा कि 100% इंक्रीज हुआ, ये 900 प्लस परसेंट इंक्रीज हुआ। क्यों? क्योंकि पीएसएल हमारा जनवरी फरवरी चल रहा था जो रिसेंट खत्म हुआ। ये इनको सीजनल कीवर्ड्स कहा जाता है। और कुछ कीवर्ड्स ऐसे भी होते हैं, बल्कि ये अभी रिसेंटली हमारे बल्कि सिनेरियो आया था कि एक क्लाइंट था मेरा, वो उनका कोई बिजनेस रिलेशन, और ये क्योंकि आप लोगों को उससे बता रहा हूँ क्योंकि पता होना चाहिए, क्योंकि कभी कभार इशू ये क्रिएट होता है कि आपको यही नहीं आप कॉन्फ़िगर कर पा रहे होते, पता नहीं चल रहा होता आपको कि भाई ट्रैफिक गिरी क्यों है। एकदम से आप होगा क्या हुआ हारून मुझे हारून बस आज 15 to 10 मिनट्स के अंदर आपके पास आ सकते, ठीक है। अच्छा, गिरी क्यों है सर? ट्रैफिक। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। आपका है कि आपको नहीं एकदम से आप सुबह उठोगे, आपको एकदम से पता चलेगा ओ यार ये क्या हुआ, मेरी ट्रैफिक तो थोड़ी ड्रॉप हो गई। आपको ग्राफ ऐसे दिखाई दे रहा होगा और एकदम से आपको दिखाई देगा ये क्या था, ट्रैफिक ड्रॉप हुई है और फिर आपकी ड्रॉप हुई। वो क्या होता है कि आपकी कीवर्ड की सर्चेस ड्रॉप हो जाती है। जरूरी नहीं होता कि मैं एसईओ अभी लिख रहा हूँ तो एसईओ ही हमेशा सर्च हो रहा है। आप एसईओ के अलावा जैसे आप जैसे लोग फोकस कर रहे हैं वॉइस सर्चेस की कीवर्ड बहुत सब फोकस हो रही है। गूगल आपको खुद कहता है कि 60% लोग अब वॉइस सर्चेस पे आ रहे हैं। वॉइस सर्चेस कौन सी होती है? जो इसको हम लोग कहते हैं सिरी आपकी वो गूगल असिस्टेंट को। अब मैं उसको जब बताऊंगा कि मुझे एसईओ का कुछ बताया तो मैं ऐसे नहीं बताऊंगा एसईओ, मैं सिर्फ बताऊंगा एसईओ डेफिनेशन या एसईओ ब्लॉग, कैन यू प्लीज गिव मी एसईओ ब्लॉग या एसईओ आर्टिकल, मैं ऐसे कोई चीज आपको बताऊंगा, ठीक है, प्रॉपर इंग्लिश के अंदर। ये एक लॉन्ग फ्रेज होता है, इसको हम लॉन्ग टेल कहते हैं। फिलहाल कोई भी है, इस कीवर्ड की सर्चेज आपकी हर साल हर महीने बल्कि हर महीने आपकी ड्रॉप होती है। कीवर्ड हर महीने सर्चेज कम होती है, ज्यादा होती है। उसकी क्लाइंट का ये इशू था कि उसकी ट्रैफिक ड्रॉप हुई और ट्रैफिक में ये नहीं समझ आ रहा था कि आपके ना कोई इशू आपके ऑफ पेज में हो ना टेक्निकल इशू में हो, हर एक चीज क्लियर थी। लेकिन इशू ये क्रिएट हुआ कि जो कीवर्ड उसके पहले टारगेटेड कीवर्ड्स थे उनकी ट्रैफिक ड्रॉप आपकी उसमें उस मंथ हो गई, और वो भी आपकी छोटी मोटी नहीं होती, वो आपकी 10K से 100K ड्रॉप हो सकती है आराम से, कोई इशू नहीं था। क्योंकि लोग एकदम से कुछ चीज सर्च कर रहे होते हैं। जैसे अगर आप जाओ ना, मैं आपको वैसे हम लोग इंशाल्लाह आगे पूल डिस्कस करेंगे तो आपको पता चलेगा। वाइल्ड फायर फॉरेस्ट का पता है आपको, जो फॉरेस्ट में आग लगती है, ऑस्ट्रेलिया में लगी थी आपकी। एक बंदे से एक ट्वीट किया, पता नहीं कहाँ फेमस बंदा है, उसने एक ट्वीट किया कि ये फॉरेस्ट पे फायर लगी आपकी। और एक टूल है गूगल ट्रेंड, जो गूगल का अपना टूल है, जिसमें आपको हर एक चीज ट्रेंडिंग का पता चल रहा होता है कि क्या चीज ट्रेंडिंग में है, क्या चीज नहीं है। और उस स्पेसिफिक कीवर्ड को अगर आप लिखो ना उस चीज में, तो उसका सिर्फ जिस वक्त जो ट्वीट किया गया था उसमें वो ग्राफ आपका ट्रेंडिंग में शो हुआ कि वो स्पेसिफिक कीवर्ड उस ट्वीट के बाद वो 100% इंक्रीज हुआ सर्चेज एकदम से एक दिन में, और सिर्फ एक ही दिन आपको दिखाई देगा उसकी सर्चेज ऐसे ऊपर जाएंगे कि वो। हाँ,
आपने कभी देखा होगा कि एकदम से जैसे अभी रशिया और यूक्रेन का जो वॉर चल रही है, ये सब कुछ हो रहा है, आपको इस साल पता चल रहा है और इस महीने में ये सर्च आ रहा है। कल को अगले साल जाओगे कुछ भी करोगे, आपको इस महीने कोई सर्च आपका जीरो। तो ये डिपेंड करता है। ऐसा हो सकता है कि वो कीवर्ड एकदम से आपका जो आपने टारगेट किया वो ऊपर था किसी वजह से और एकदम से नीचे आप गिर गया हो। तो हमेशा अपना कीवर्ड इस तरह सोच के करना। और मतलब एक तरीका बता रहा हूँ कि कल को कोई ट्रैफिक ड्रॉप होती है, क्योंकि आप लोग फेस करोगे बहुत सारे ऐसे इशू, ट्रैफिक ड्रॉप हो रही है, ऊपर जा रही है, ट्रैफिक ड्रॉप हो रही है, तो वो कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। मल्टीपल इश्यूज होते हैं इससे। अभी तक कोई इस चीज में इशू या कोई मसला हो? अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं आपकी ब्रेन्स की, ठीक है, दिमाग की, क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आपको लोगों का अगर डिजिटल मार्केटिंग में दिमाग नहीं है तो फिर आपका फायदा नहीं, कि आप टूल मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, कुछ नहीं होता। अब हम लोग आपसे बात करेंगे नॉर्मल तौर पर। मैंने बताया आपको मेरा बिजनेस क्या है, क्या था मेरा बिजनेस, ठीक है, कोई करिए। क्या बिजनेस था, मैं जो कीवर्ड किसके मुताबिक सर्च कर रहे थे हम लोग, एसईओ, ठीक है, परफेक्ट, बहुत अच्छा। अब मुझे बताओ मेरे बिजनेस के लिए कौन सा कीवर्ड सबसे अच्छा है? आप बताओ कौन सा कीवर्ड है दोनों में से मेरे बिजनेस के लिए? एसईओ एक्सपर्ट नहीं, इन दोनों में से। अच्छा, इन दोनों हाँ, इन दोनों। सर्विसेज आप बताओ, आप जैसे एसईओ की दूसरी ट्रैफिक। ठीक है, एसईओ ऐसे नहीं होना। देखिए देखिए, मजाक कर रहा हूं। एसईओ आपका ठीक है, आप सर्विस, ठीक है, आप नहीं, मतलब अपने अपने ब्रेन के साथ सोचो। जैसे आपका बिजनेस है एसईओ का, आप सर्विस सेल कर रहे हो, कुछ भी बेच रहे हो एसईओ के रिलेटेड आपको, तो उसके मुताबिक सोचो कि अगर कोई कीवर्ड में रैंक होना है, आपको दी अपॉर्चुनिटी कि आप किसी कीवर्ड पे रैंक हो सकते हो, तो कौन सा कीवर्ड चूज करोगे उसके लिए? इन दोनों में से, इन दोनों में एक्सपेंड हो जाता है, ठीक है, आप सर्विस। अच्छा, हालांकि आप लोगों ने एसईओ क्यों नहीं चूज किया कि उसकी ट्रिपल सर्च है, क्यों नहीं किया? मैं ये वैसे हैरान हूँ, जो सर्विसेज जिन लोगों ने कहा है, आप लोगों ने एसईओ क्यों नहीं किया? क्योंकि एसईओ के देखो तो ये तो 10 के स्टार्ट करो, 100 के स्टार्ट करो, 1 मिनट को टच कर रहा है। एम देख लिया, अब क्या है? हाँ, अब एम देखा, आप सबने एम देखा, अब क्या कीवर्ड आप लोग उसी पे हो, सर्विस को। जो लोग सर्विस पे हैं, ठीक है, वो बिल्कुल ठीक है, उनकी सेंस बिल्कुल सही है। अगर बात करते हो एसईओ की, अगर कोई बंदा एसईओ आपका सर्च कर रहा है, तो तुम बताओ क्या वो ढूंढ रहे हो गूगल पे? वैसे बताओ लॉजिकल। बेसिकली जैसे किसी ने कोई कोर्स करना हो, ठीक है, उसने आप बताओ क्या कर रहे हो? उसकी इंटेंशन पे डिपेंड करता है कि वो कोर्स करना चाह रहा है या सर्विस लेना चाह रहा है या, ठीक है, ठीक है। आप बताओ अगर एक बंदा एसईओ सर्विस सर्च कर रहा है, वो क्या ढूंढ रहा है? सर हो सकता है कि वो अपनी वेबसाइट की एसईओ के लिए क्लाइंट ढूंढ रहा हो। हाँ, ठीक है, और ये चीज मैटर करती है हमेशा। मैं आपको गोल्डन रूल बताऊंगा कीवर्ड सिलेक्शन का गोल्डन रूल क्या है, लेकिन उससे पहले आपकी लॉजिकल सेंस, जो आपकी बिजनेस माइंड सेंस है, सेंस और मार्केटिंग सेंस, वो लाजमी आपकी होनी चाहिए। एसईओ जेनेरिक कीवर्ड है, टोटली जेनेरिक कीवर्ड है आपका। अगर मैं बात करता हूँ एसईओ की, तो एसईओ में क्या है कि एसईओ की मल्टीपल सेंसेस है। जो गूगल पे आकर लिख रहा है, सर्च कर रहा है, वो ये भी ढूंढ सकता है, डेफिनेशन, ब्लॉग, आर्टिकल, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब अगर कोई बंदा सर्च कर रहा है एसईओ सर्विसेज, तो वो पर्टिकुलर आपकी सेंस उसकी हो सकती है कि वो शायद वो ढूंढ रहा हो कि सर्विस बिल्डअप कैसे होती है या बिजनेस कैसे एस्टेब्लिश करते हैं। आप क्या कह लो 100 के लोग ही, अराउंड 50 के लोग आपके इसमें से ऐसे काम करें। लेकिन मैं अगर लोएस्ट परसेंटेज भी लगाऊं ना, तो आपके 10 के लोग ऐसे हो गए तो वाकई में ऐसी सर्विसेज ढूंढ रहे हो। और अगर आप टॉप पे रैंक हो रहे होते हो, तो आप उन 10 के लोगों को आप अपने पास ले सकते हैं वेबसाइट। अब चलो हम लोग एक हमने ये सिनेरियो डिस्कस किया एसईओ सर्विस का, एक हम लोग सिनेरियो डिस्कस करते हैं जो हमें नहीं पता, वो अच्छे। किसी का कोई ई कॉमर्स बिजनेस है आपका, आप लोगों में से? नहीं, वो हमें नहीं पता, वो वाला सिनेरियो नहीं, इसका सिनेरियो डिस्कस हुआ जो कि माइंड वाला, ये इंपॉर्टेंट है। कोई है ई कॉमर्स बिजनेस, कोई ड्रीम कुछ सोचा हो? ठीक है, एक है ऑनलाइन लैपटॉप, ठीक है,
लैपटॉप, हाँ मैकबुक भी सही है, गेमिंग लैपटॉप और बिजनेस लैपटॉप। बस ठीक है, तीन ही ठीक है, तीन सही है। बिजनेस लैपटॉप बहुत अच्छी कीवर्ड है, वो हमें पता है, मैकबुक भी अच्छा कीवर्ड है, बल्कि हम लोग मैकबुक लिखते हैं। आपका सॉरी माधव नहीं कर सकते, घबरा जाता हूँ, घबरा जाता है, मैं भी डर जाता हूँ। पहले से मुझे ये लग रहा है ये बॉक्स उससे मैं मुझे साथ बैठे हुए मैं जब से ये डर रहा हूँ कि कोई चीज ना आ जाए। अच्छा अच्छा ठीक है, हमने ये चार आपके, मैं मेरा बिजनेस लैपटॉप का, मैं लैपटॉप सेल करता हूँ, सही है, और वेबसाइट पे सेल करता हूँ, और मेरे पास सारे लैपटॉप है, हर किस्म के लैपटॉप। तो मुझे बताओ मेरी सबसे अच्छा जो कि है आपका लैपटॉप में कौन चूज करता हूँ, कीवर्ड चूज करता हूँ अपने बिजनेस सबसे अच्छा वैसे लैपटॉप सारे हटा के अगर आप सिर्फ कंप्यूटर करते हैं तो वो चल जाएगा, उसमें सारी ऑप्शन आ इन फोर में से बताना चाहिए। ये तो बहुत ही मतलब गलत सेंस है। कंप्यूटर तो वहीं से, कंप्यूटर तो मतलब मैं कंप्यूटर लिखूंगा ना तो कंप्यूटर तो मुझे वैसे ही ये मुझे एरर दे लिख देगा, सकते हैं आप। मुझे गूगल कीवर्ड प्लान एरर दे देगा भाई कहाँ पे कुछ मालूम नहीं। इन चार लैपटॉप से आपने चूज करना है, ठीक है कीवर्ड। तो आप सिर्फ गेमिंग ये सबसे पहला क्या है, ऑनलाइन ऑनलाइन लैपटॉप, लैपटॉप देखेंगे ना आप। हाँ ऑनलाइन ऑनलाइन लैपटॉप, कोई भी हो सकता है। ठीक है ठीक है ठीक है। आप बताओ क्या कीवर्ड आपने चार कीवर्ड। मेरा बिजनेस है लैपटॉप के रिलेटेड, ठीक है, मैं लैपटॉप सेल करता हूँ, हर किस्म का लैपटॉप सेल करता हूँ, आपकी मेरी वेबसाइट है। अब मुझे ठीक है गेमिंग लैपटॉप, आप बताओ, आई थिंक ऑनलाइन ठीक है आप बताओ, ऑनलाइन ठीक है आप बताओ, ठीक है आप, ठीक है आप, ठीक है सवाल समझिए, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, कोई इशू नहीं, ठीक है आप, आप, हाँ सॉरी ऑनलाइन लैपटॉप, ठीक है आप। सर अगर मैं क्लियर हूँ तो फिर नहीं क्लियर ही नहीं, एक कीवर्ड चूज करना बस। अगर आपको जी मैजिक लैप मिला है, उसमें क्या आपको सेल पॉइंट से क्लियर हो तो मुझे डेल सेल करना है तो फिर मैं सारे लैपटॉप सारे लैपटॉप आपका पूरी मार्केट, आपका जो लैपटॉप मार्केट बिक रहा है वो सारा कुछ है, तो कौन सा चूज करोगे आप बताओ, आप बताओ, तो फिर तो ऑनलाइन ठीक है आप क्या सही है। गोल्डन रूल बताता हूँ आपको मैं पहले, नहीं पहले एक चीज बताऊँ। अब देखो ऑनलाइन लैपटॉप जो है, आपके जो ऑनलाइन लैपटॉप, अगर आप कभी आप लोगों ने लैपटॉप परचेज किया हो और कभी आपने फील किया हो जर्नी को, आप किस तरह आप मतलब गुजार रहे होते हो, तो आप कभी भी आपको ये नहीं पता होता कि आप सिर्फ आप कहते हो कि मैं लैपटॉप लेना। कभी ऐसा हुआ है कि आप लैपटॉप लेने गए हो, आप कहते हो मैं सिर्फ लैपटॉप लेना, मुझे कुछ भी लेके लैपटॉप, ऐसा हुआ? या कभी मोबाइल में हुआ, कभी ऐसा हुआ कि मोबाइल आप गए मोबाइल शॉप में और कहते हो कि मुझे कोई मोबाइल आके देखे, आपको पता होता है कि आपने टेक्निकल आईटी चीजों में कि आपने क्या चीज लेनी है, ठीक है, आपने ऑफिस लैपटॉप लेना है, आपने गेमिंग लैपटॉप लेना है, या आपने डेल का लैपटॉप, एचपी कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपको पता होता है। कभी भी आप किसी लैपटॉप वाले जिससे परचेज करना होता है आपको करना होता है, बल्कि वो इतना इन डेप्थ का उसको पता होता है कि मुझे रैम भी ये चाहिए, फला मुझे ये चीज चाहिए, ये फला चीज चाहिए। तो पहली बात तो अगर हम लोग इस जर्नी को देखिए कस्टमर की जर्नी के हिसाब से, तो आपका ऑनलाइन लैपटॉप वाला कीवर्ड पहले ही एक्सक्लूड हो चुका था, और वो आपको उसकी सर्च के हिसाब से पता चल रहा है कि ऑनलाइन लैपटॉप एक्सक्लूड हो चुका था काफी पहले, वो है ही नहीं रिस्क में। तो नेट पे सर्च करें तो उसको ऑनलाइन लिखने की क्या जरूरत है? और नहीं हम लोग लिखते हैं ना लैपटॉप, क्योंकि आपको जब गूगल पे आप लैपटॉप लिखोगे तो वो आपको फिजिकल शो करने लगेगा, लोकेशन ऑनलाइन लिखते हैं ताकि आपको वेबसाइट शो, ठीक है, कीवर्ड सर्चेज आपकी, या कुछ भी आप बाय ऑनलाइन लैपटॉप हो सकता है आपका, कुछ भी है जो आपको लेने लगता है। लेकिन मैंने बताया कि आप पहले बात तो जेनेरिक चीजें लिखते नहीं, आपको टारगेटेड चीजें लिखते हो आप लोग हमेशा जब आप लैपटॉप लेने लगे। दूसरा डेल लैपटॉप अच्छा है, लेकिन जो बंदा ठीक है डेल लैपटॉप अच्छा है, डेल लैपटॉप आपका समझ आती है और ये चीज हो सकता है, लेकिन अगर मैं लैपटॉप की मेरी शॉप है और अगर देखा जाए चीज ट्रेंडिंग में क्या चल रही है, तो वो गेमिंग चल रही है आजकल, गेमिंग इन है, हर बच्चा गेम खेल रहा है, हर बच्चा गेमिंग लैपटॉप के ऊपर आ रहा है,
पर्सनली मैं आईटी का बंदा हूँ, और मैंने अपने लिए गेमिंग लैपटॉप लिया खुद, कि मतलब मैं गेमिंग लैपटॉप लूँ। हालांकि आईआईटी के लोग कभी भी गेमिंग लैपटॉप लेते नहीं है, क्योंकि वो आपका हैवी होता है, उसको फिर उठाना प्लस मुश्किल होता है और महंगा होता है आपके आम लैपटॉप से, जो कि प्रोफेशनल लैपटॉप है। वो आपने वो चीज मैकबुक एक अच्छा कीवर्ड, टारगेट कीवर्ड है मैकबुक। तो ये है कि आपने मैकबुक चूज किया, लेकिन इसमें इशू ये होगा कि आपका कंपटीशन आता है आपका टोटली ऐप के उन लोगों से भी होगा जो कि ऐप के वो होते हैं, रीसेलर होते हैं, जो डायरेक्ट एप्पल के रीसेलर्स हैं, उन मार्केट से भी आपका कंपटीशन चलेगा। तो अगर देखा जाए सबसे अच्छा कीवर्ड, मैं अगर एक चूज करना हो मुझे, तो वो गेमिंग लैपटॉप है, क्योंकि लोग गेमिंग लैपटॉप सर्च कर रहे होंगे और गेमिंग लैपटॉप के बारे में जो इन्फॉर्मेशन उनको मिलेगी फिर उसके रिलेवेंट सर्चेज आपकी होगी। तो ये कभी नोट करना, और कभी भी आप नोट करके देख लो कि जाओ मार्केट में, जाओ जो आपके दोस्त या फ्रेंड्स जो आपके हैं, कोई लैपटॉप परचेज करो या मोबाइल परचेज करो, उनसे कभी भी पूछना आपने क्या परचेज, आप मोबाइल कौन सा लेना। वो आपको कभी भी ऐसा जवाब दे ही नहीं सकता कि मैंने मोबाइल लेना है, वैसे मुझे मोबाइल लेके दे दो। वो आपको बताएगा मुझे आईफोन लेना है, मुझे एप्पल लेना है, मुझे ये लेना है अपना। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिन्हें पता नहीं होता। हाँ सही है, ये ऑनलाइन लैपटॉप इसीलिए मैंने बोला लाइक, क्योंकि कुछ लोगों को नहीं पता होता कि हमें हाँ। कौन सा लेना है। सही है, उसमें सारी कैटेगरी आ जाती है। सारी कैटेगरी हो जाती है। नहीं। आपसे पूछा भी है जैसे मैं बताता हूँ, स्पेसिफिक चाहिए कि नहीं, सही है, मैं बताता हूँ। नहीं सही है बिलाल, आप बात सही कर रहे हो कि लोगों को पता नहीं होता, वाकई में नहीं पता होता। जब मैं अपना लैपटॉप ले रहा था मुझे नहीं पता था कि कौन सा अच्छा लैपटॉप है, तो मेरी सर्च ये नहीं थी कि ऑनलाइन लैपटॉप। जिसको नहीं पता होता ना वो ये नहीं लिखता ऑनलाइन लैपटॉप या ऑनलाइन गेमिंग, वो लिखेगा टॉप गेमिंग लैपटॉप। ये कीवर्ड सही नहीं। हाँ, कीवर्ड ही आपका सही नहीं था। वो लिखेगा टॉप गेमिंग लैपटॉप, अगर आपका पैसा है अच्छा है तो लिखेगा टॉप गेमिंग लैपटॉप, या आपका मिडिल है तो लिखेगा हाँ बजट गेमिंग लैपटॉप, वो ऐसी चीज लिखेगा। ठीक है, वो ऐसे कुछ पॉइंट्स लिखिएगा जिससे थोड़ा बहुत टारगेटिंग हो। कभी भी कोई बंदा लिखेगा नहीं। और देखो आपको सर्चेज में ह्यूज डिफरेंस शो हो रहा है आपके 100 to 1K, 100 to 1K, मतलब इसके मिडिल में सिर्फ सर्चेज हो रही बस। और डेल की लैपटॉप गेमिंग लैपटॉप और उनकी सर्चेज देखो, और अगर देखा जाए मैं डेल लैपटॉप को छोड़ के गेमिंग लैपटॉप और मैकबुक की क्या सर्चेज जा रही है, तो ये ट्रेंडिंग में चल रहा है गेमिंग लैपटॉप और मैकबुक ट्रेंडिंग के अंदर है। और ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है आपको चीज समझने की, कि यही आपका टारगेटिंग है हर एक चीज, और यही आप रिलाई करते हो उसमें। फिर तो हमें स्पेसिफिक कीवर्ड्स सोचकर चूज करने पड़ेंगे जो कि लाइक ट्रेंडिंग है। ट्रेंड डिजिटल मार्केटर, कोई भी डिजिटल मार्केटर को पता होता है कि आपने अभी देखा था जो आपका ऑब्जेक्टिव शो हो रहे थे, जो हम अपने अकाउंट बनाते हैं, जो ऑब्जेक्टिव शो हो रहे थे उसमें एक ऑब्जेक्टिव है सेल्स लीड, आपके सारे ऑब्जेक्टिव आपके नेम थे, और एक आपको लास्ट में जो ऑब्जेक्टिव आएगा उसमें है ट्विटर कैंपेन विदाउट ऑब्जेक्टिव। जो एक्सपर्ट डिजिटल मार्केटर है, जो पुराना है, वो कभी भी गोल सेट नहीं करेगा कि मैंने सेल्स करवानी है लीड्स। वो चूज करेगा कि क्रिएट एन अकाउंट, क्रिएट अ कैंपेन विदाउट ऑब्जेक्टिव। उसकी रीजन क्या है, क्योंकि उसको पता है कि उसने करना क्या है, उसकी ऑडियंस क्या है, उसकी टारगेटिंग क्या है, वो अपनी टोटली टारगेटिंग बिलीव करता है। क्योंकि गूगल तो एआई पे चल रहा होता है, अगर मैं एआई पे बिलीव करूंगा तो मेरी तो कभी कॉस्टिंग ऊपर जाएगी कभी नीचे जाएगी। और जब आपका बिग मनी इन्वॉल्व होता है कैंपेन में, जैसे PSL इनकी बिग कैंपेन चल रही होती है, जैज वारिद यानी कि तो उनमें 20-30 लाख आपके पैसे लगे हुए एक महीने के अंदर, और गूगल अगर चाहे वो 1 मिनट के अंदर आपके पैसे खर्च कर दे। तो आपको क्या करना होता है कि आपको हर 5 मिनट बाद आपको अपना गूगल ऐड आप रिफ्रेश करते हो, तो आपको देखते हो कि उसका जो कॉस्ट पर क्लिक है, जो आपको लिंक क्लिक पड़ रहा है, वो आपको कहीं ज्यादा तो नहीं पड़ रहा। ठीक है, कहीं आपको ऐसा तो नहीं हो रहा 6,000 का पड़ रहा है, जबकि आपको पढ़ना, आपको जो आइडियल है जो होना चाहिए वो आपका 1 से लेकर 10 रुपये में होना चाहिए एक नहीं, 6,000 का होना ही चाहिए। वैसे तो इन डेप्थ वो चीज डिफरेंट है, वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे क्या चीज है। अच्छा, ये क्लियर हुआ। गोल्डन रूल क्या है? गोल्डन रूल क्या है, गोल्डन रूल समझो। और ये चीज नहीं, गोल्डन रूल समझने से पहले एक चीज आप लोगों को समझो, वो है आपके कीवर्ड टाइप्स। 2 टाइप के कीवर्ड टाइप्स होते हैं, एक लॉन्ग टेल एक शॉर्ट टेल। शॉर्ट टेल होती है जो 1 वर्ड होता है, और लॉन्ग टेल होता है जो 1 वर्ड से ज्यादा का वर्ड, जितने मल्टीपल वर्ड्स होते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने मोबाइल लिखा, शॉर्ट टेल 1 वर्ड है, इसको शॉर्ट लिखा जाता है। मैं वही चीज लॉन्ग टेल में लेके चलूँ तो बाय ऑनलाइन मोबाइल, ये आपका लॉन्ग टेल हो गया। क्लियर? अब गोल्डन रूल पे आते हैं, आपको शो हो रहा है? ठीक है,
गोल्डन रूल है, इसको लिख लो। कीवर्ड हमेशा लॉन्ग टेल होना चाहिए, कीवर्ड आपका हमेशा लॉन्ग टेल होना चाहिए। एवरेज मंथली सर्चेस आपकी ज्यादा होनी चाहिए, जितनी ज्यादा मतलब 100 से ऊपर होनी चाहिए। दोबारा रिपीट करिए। कीवर्ड आपका हमेशा लॉन्ग टेल होना चाहिए, कोई भी कीवर्ड जब भी चूज हो कीवर्ड वो लॉन्ग टेल हो, ठीक है। सेकंड, आपकी जो एवरेज मंथली सर्चेस है वो आपकी हमेशा 100 से ऊपर, ठीक है। अनलेस और अनटिल आपकी बहुत टारगेटिंग नहीं करेगा, तो आप पैसे बंदे को चूज नहीं करेगा तो वो उससे नीचे आए, तो हमेशा आपका कीवर्ड 100, आपकी जो एवरेज मंथली सर्चेस है वो 100 से ऊपर होनी चाहिए। सेकंड थर्ड बल्कि कंपटीशन आपका हमेशा लो होना चाहिए, कंपटीशन आपका लो होना चाहिए। जैसे हाई आ रहा है ना, इस पे हाई कभी नहीं होता एसईओ में, ठीक है। पीपीसी एक कीवर्ड डिफरेंट तौर पर चूज होता है, एसईओ डिफरेंट तौर पर चूज होता है, ये हमेशा लो आपका कंपटीशन। और जो आपकी बिडिंग प्राइस है, जो बिडिंग प्राइस हाई है आपकी, ये हाई रेंज और लो रेंज, हाई रेंज हमेशा ज्यादा हो, जितनी ज्यादा हो सकती है उतना अच्छा। कंपटीशन अगर हाई होगा तो फिर एसईओ में डिफिकल्टी आएगी। हाँ, एसईओ में डिफिकल्टी आएगी, लेकिन आपको ये स्पेसिफिक की कंपटीशन बता नहीं रहा, अभी ये आपको एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बता रहा कि होता, ये आपको एड के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा है। बिड आपकी जितनी हाई हो सकती है, मतलब आप कह लो डॉलर में बात करो तो आपकी बिडिंग प्राइस $10 या $5 से ऊपर की होनी चाहिए, इससे ऊपर की प्राइस हो। और अगर रुपीज में बात करो तो आपकी 1000 से ऊपर होनी चाहिए, 500 रुपीज से ऊपर की होनी चाहिए प्राइस। बिडिंग प्राइस बताता है आपको कि कोई भी कंपनी कितना मनी इन्वॉल्व कर रही है इस स्पेसिफिक कीवर्ड के ऊपर। अगर कोई बंदा सोचो कि कंपनी एक इस पर्टिकुलर कीवर्ड पे ज्यादा पैसा इन्वॉल्व करे, ज्यादा लोग, क्योंकि ये आपको एक कंपनी की प्राइस नहीं बता रहा, ये आपको मल्टीपल, जो कि लास्ट में मल्टीपल कंपनीज ने जो लास्ट प्राइस लगाई थी हाईएस्ट, वो बता रहा है। अगर कोई कंपनी ज्यादा पैसा इन्वॉल्व कर रही है किसी कीवर्ड पे, तो कीवर्ड वर्थ इट है तो वो आपका इन्वॉल्व करे ना मनी, ठीक है। ये एवरेज मंथली सर्चेस से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स आपका ये है। गोल्डन रूल याद हो गया आपको? रिपीट करो, गोल्डन रूल क्या है? लॉन्ग टेल एवरेज सर्चेस मंथली सेशन 100 above होना चाहिए, कंपटीशन लो होना चाहिए, बिडिंग हाई, बिडिंग प्राइस हाई होनी चाहिए। कौन सी स्पेसिफिक प्राइस बताइए? प्राइस किस प्राइस से ऊपर होना चाहिए बिडिंग प्राइस? मोर देन 1000 हाँ, रुपीज में आप 500 या 100 से ऊपर कर लो, डिपेंड करता है कितनी बिडिंग प्राइस शो हो रही है आपको। और आप अगर डॉलर में काम करो तो आपके 10 या $5 से ऊपर का होना चाहिए, ठीक है। बस दो चीजें एक्सेप्शनल है गोल्डन रूल के अंदर, ये आपको ये चीज नहीं शो, ये गोल्डन रूल जब तक अप्लाई होगा जब तक ये 0% शो कर रहा है आपको। अगर इसमें से एक चीज भी प्लस या नेगेटिव हो रही है तो बेशक गोल्डन रूल पे आ भी रहना तो आपको एक्सक्लूड कर दूंगा। अगर एग्जांपल तौर मैं कहता हूँ कि मेरा ये कीवर्ड जो गेमिंग लैपटॉप है ये पूरा मैच कर रहा है मेरे गोल्डन रूल के मुताबिक, इसकी अभी मेरी सर्च भी अच्छी है, बिडिंग प्राइस भी अच्छी है और ये कंपटीशन इसका लो है सपोज, लेकिन एक्सेप्शन ये हुआ कि वाई में वो बता रहा है कि -100% की डिक्रीज है, ठीक है, तो मैं इस कीवर्ड को फॉरन एक्सक्लूड कर दूंगा। या 3 मंथ चेंज के अंदर मैं आप कह लो कि 3 मंथ चेंज के अंदर बता रहा है कि -50% आपका एक्सक्लूड ये है, कीवर्ड कम हुआ, तो मैं जब भी कीवर्ड एक्सक्लूड कर दूंगा। और अगर चीज प्लस में आ रही है तो मैं लाजमी उसको इंक्लूड कर दूंगा एक्सेप्शनल, क्योंकि ये चीज जो आपको ये जो मैट्रिक्स है जो बता रहा है आपको गूगल कीवर्ड, ये चीज आपको ट्रेंडिंग बता देता है कि ये चीज अभी इन जा रहा है, ये कीवर्ड अभी इन नहीं जा रहा। जैसे मैंने वो जो क्लाइंट का इशू बताया था ना अभी, जो मैंने आपको एग्जांपल इसकी बताया था कि मैंने देखा तो कीवर्ड था क्लाइंट का वो गिरा होता, मुझे अगर ये दो मैट्रिक्स उस वक्त होते तो मुझे ये चीज शुरू से ही पता चल जाती है ये कीवर्ड टारगेट होना ही नहीं चाहिए था जो उसकी एवरेज सर्चेस गिरी, क्योंकि वो यहाँ पे मुझे बता देता है इसमें वायो इसमें मैट्रिक्स में 3 मंथ चेंज ना, वो मुझे लाजमी ये चीज डिस्क्राइब कर देता कि ये फ्लां कीवर्ड की चीज डिक्रीज में जा रही है, तो मैं कीवर्ड शुरू से रैंकिंग पे लेके ही नहीं चलता, उसको फर्स्ट पे रैंक ही नहीं करता। तो ये मैट्रिक्स आपको ये चीज बताती है और ये वाकई में गूगल ने मतलब लेवल का काम किया हुआ जो कि इसने ये जो मैट्रिक्स लेके आना। अच्छा ठीक है, क्लियर हो, कोई इशू तो नहीं, कोई मसला तो नहीं। लास्ट रिकॉर्ड करे ये कहां से ये
हाँ आप अगर फॉरवर्ड नहीं कर रही कर दी गोल्डन भी दे दो मैं ग्रुप में आप लोगों के साथ फॉरवर्ड रहती है। और चले जाते हैं क्लास से। आज आप लोगों को वैसे मैंने क्योंकि टाइम बिल्कुल ही कम हो गया, आप भी अब 3 मिनट पर चले गए। मैंने आप लोगों का आज इसी ऑन पेज कंप्लीट करवाना था। ये कीवर्ड मेरा एक पार्ट था जो कि उसमें से जो था जिसमें मेरा कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन, कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन, ये चीज सारी पढ़ानी थी आपको। ये मेरा ऑन बेसिक पेज कॉम्प्लेक्स है थोड़ा सा। हाँ ऑन पेज कॉम्प्लेक्स, लेकिन इतना कॉम्प्लेक्स नहीं, मतलब हाँ हो जाए। अभी अगर आप जल्दी जल्दी में बता दें तो नहीं मैं आपको जल्दी में चीजें बता सकता क्योंकि उसमें कॉन्सेप्ट है। मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कराऊंगा, बेस क्लियर नहीं होगी, बेस क्लियर नहीं होगी तो आप लेकिन सर हमारे स्टार्टिंग में टाइम बहुत वेस्ट हो जाता है ना। नहीं वो इशू हुआ कि सर साथ थे होने के लिए, वरना अगर जिस वक्त पे सर साथ से 5 मिनट पहले ही आते हैं। अच्छा हाँ हम फ्री बैठे हैं। अभी आए थे। नहीं मेरी दरअसल ना आप लोगों को पता है इशू क्या है कि मेरी क्लास अब आप लोगों के साथ में मेरी क्लास होती है वही 12 o'clock स्टार्ट होती है, जो कि वहाँ पे स्टार्ट आई ट्रैवल के वहाँ से मैं फिर डायरेक्ट यहाँ पे मुझे आना पड़ता है आप लोग क्लास में, जो कि मेरे लिए खुद एक चीज़ वो टफ है जो मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। और आप दोनों के लेक्चर भी साथ सेम है, सेम चीज़ चल रही है आप लोगों को उसकी, तो वहाँ से मुझसे थोड़ा टाइम कंज्यूम होता है, वरना तो मैं अगर वैसे तो मैं आपका टाइम से कोई भी लेक्चर नहीं है। ग्रुप में नहीं है लेक्चर्स, हम यूएसपी में लेके जाते हैं। रात आपने रात नो यस यस आपने ऐसा क्यों किया रात? मैंने सबको उस दिन खड़े होके दिया, सब सेंड पे गई क्लास से बाहर।